बेगम ने सारा दिन सर्दी में कपड़े धुए थे। वो थकी हुई थी, कुछ पकाने नहीं चाह रही थी। उसने तली हुई मछली की फरमाइश कर दी। मां को बुखार के बाद कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने देसी मुर्गी की यखनी का हुक्म दे दिया। बच्चे बर्गर शवारमे मांग रहे थे और उसकी जेब में सिर्फ 1,000 रुपया था। वो दिल गिरफ्तगी के आलम में कभी बीवी का थिकनजदा चेहरा देखता तो कभी मां की हालत देखकर इसका दिल कटकर रह जाता। बच्चे पर उम्मीद नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। ये महीने के आखिरी दिन थे। वो बेचारा उस सूरत हाल से घबरा गया। अपनी गुर्बत और बेबसी पर उसे रोना आ रहा था। उसके दिल में मनफी ख्यालात जड़ पकड़ने लगे। अचानक उसने एक फैसला किया और घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद रक्षा लेकर आया और सब अहल खाना को लेकर ससुराल चला आया। रक्षे वाले को आने जाने का 400 देकरास से अगले दिन के लिए 600 बचा लिया। परेशानियों का हल सिर्फ खुदकोशी नहीं होती, समझदार बंदा रास्ता निकाल ही लेता है। एसल खातून को डॉक्टर ने बताया, मैं माजिरत चाहता हूं, आपके दोनों गर्दे फेल हो गए हैं, बचने का कोई चांस नहीं। खातून अस्पताल से घर आई तो मोहल्ले की सारी खवातीन अयादत के लिए आए और पूछा कि क्या हुआ है। खातून बोली, बस क्या बताऊं बहनों, मुझे एड्स हो गया है। जितनी औरतें हाल पूछने आई थीं तो वह तौबा करते हुए भाग गईं। बेटी ने मां से कहा, मगर आपके तो गर्दे फैल हुए हैं अमाल। खातून ने फाथाना अंदाज से बेटी से कहा, अब मैं देखती हूं मेरे बाद तुम्हारे अबा से कौन शादी करता है। एक होटल तीतर का गोश्त पकाने के लिए मशहूर था। एक साहब वहां खाना खाने गए तो खाने के दौरान उन्हें शक गुजरा कि तीतर के गोश्त में मिलावट की गई है। उन्होंने बेरे को बुलाकर पूछा, सच सच बताओ, इसमें मिलावट की गई है? बेरे ने जवाब दिया, सच्ची बात है जी, तीतर का गोश्त महंगा और नायाब ही इतना है कि इसमें गाय के गोश्त की मिलावट करना पड़ती है। इन साहब ने पूछा, कितनी मिलावट करते हो? बीरा बोला, जनाब 50-50। क्या मतलब? उन्होंने वजाहत चाही। बीरा मुअद्दबाना बोला, जनाब, एक तीतर और एक गाय।